एमाइन के जनरल फॉर्मूले के बाद नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग को हम दो पार्ट में पढ़ेंगे, रेडिकल की आईयूपीएसी नेमिंग और कंपाउंड की आईयूपीएसी नेमिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेडिकल की आईयूपीएसी नेमिंग। रेडिकल क्या होता है? देखिए, रेडिकल का मतलब समझिए, कोई भी कंपाउंड है, मैं एक सिंपल सा कंपाउंड आपके सामने बोल रहा हूं CH4, तो हमने क्या किया, CH4, ध्यान से सुनिएगा, CH4 से एक H को हटा दिया, बन गया CH3। तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है, एक H को हटा दिया, CH3 बच गया और साथ में बच गई कार्बन की एक वैलेंसी, जिसे हम कहेंगे कार्बन की फ्री वैलेंसी। तो हमें मिल गया CH3 रेडिकल। आप CH4 से 2H को भी हटा सकते हैं, 3 को भी हटा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं किसी कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन में से अगर एक H को हटा दें, 2H को हटा दें, तो जो नया सिस्टम हमें मिल रहा है उसे हम कहते हैं रेडिकल। तो सबसे पहले हम रेडिकल की ही आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि CH4 में से एक H को हटा दिया, क्या मिला? CH3। तो जो फ्री वैलेंसी है वो कंटेन करने वाला सिस्टम हो गया रेडिकल। तो रेडिकल की नेमिंग के अंदर हमें 3 रूल ध्यान रखने हैं और बड़े आसान से रूल हैं। रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि रेडिकल आपके सामने लिखा हुआ है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस रेडिकल का आईयूपीएसी नेम बताइए, क्लियरली मेंशन होगा। तो आप क्या करेंगे, आप जहां आपको फ्री वैलेंसी दी जाएगी उस पर आप लिख देंगे नंबर 1। तो नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी कार्बन। जहां फ्री वैलेंसी दिख जाए कार्बन नंबर 1 वही है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप के अंदर यह होगा कि जब हमने नंबर 1 लिख दिया, फिर हम डबल बॉन्ड की तरफ बढ़ेंगे, लगातार देखेंगे कि कहां डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, यानी कि मल्टीपल बॉन्ड है, डबल या ट्रिपल यानी कि मल्टीपल बॉन्ड। तो नंबर 1 लिखने के बाद मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए सबसे बड़ी चेन का सिलेक्शन करना है। ये हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 का मतलब है कि रेडिकल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप आपको दिया है, केमिस्ट्री के मॉड्यूल 3 के अंदर आईयूपीएसी नेमिंग में फंक्शनल ग्रुप की टेबल बनी हुई है, प्रायोरिटी टेबल, वो सब आप जानते हैं। उस टेबल के अंदर पहले कॉलम में बने हुए हैं फंक्शनल ग्रुप, सेकंड में उनके लिखे हुए हैं प्रीफिक्स और थर्ड वाले में लिखे हुए हैं सफिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स क्या होता है? देखिए, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और हम कहते हैं कि ये ब्रांच है, ये सब्स्टिट्यूएंट में है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं प्रीफिक्स। तो फिलहाल ज्यादा डेप्थ में ना जाके हम रेडिकल पर ही रहते हैं। तो रेडिकल में कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, आप उसका प्रीफिक्स ही यूज करेंगे हमेशा। क्या यूज करेंगे? प्रीफिक्स। जैसे किसी रेडिकल में आपको दिख गया OH, तो अगर OH दिख गया तो आप उसे लिखेंगे क्या? हाइड्रोक्सी। अगर आपको दिख गया Cl तो क्लोरो। ये देखिए X लिखा हुआ है हेलो, हेलोजन को हेलो, Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आयोडो। अगर लिखा हुआ है OR, OR हो गया ईथर, ये हो गया एल्क ऑक्सी। अगर मैं OCH3 लिख दूं, OCH3 लिख दूं, तो एक कार्बन को हम लिखते हैं मीथ, क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। OCH3 को मिथॉक्सी, OC2H5 को इथॉक्सी। उसी तरह से अगर NH2 दिया हुआ है तो आप उसे लिखेंगे एमाइनो। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो टाइम टू टाइम आने पर हम उनको पढ़ेंगे।
रूल नंबर 3 में हमने ये कहा था कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका हम हमेशा प्रीफिक्स यूज करेंगे। OH का हाइड्रोक्सी, हेलोजन का हेलो, NO2 का नाइट्रो। तो अब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए IUPAC नेमिंग लिखते वक्त नेमिंग का एक फॉर्मेट होता है। हमने ये तो पढ़ लिया कि फ्री वैलेंसी को एक नंबर दे दो, एक नंबर लिख दिया और उसके बाद हमने 2, 3, 4 लिख दिया। लेकिन बात यह है कि अगर उस रेडिकल में कहीं पर कोई ब्रांच आ गई, वो कैसे लिखेंगे? अगर मल्टीपल बॉन्ड आ गया तो कैसे लिखेंगे? हमने नंबरिंग कर दी 5 तक, तो 5 कहां लिखेंगे और क्या लिखेंगे? तो उसके लिए नेमिंग का एक फॉर्मेट डिसाइड है और वो फॉर्मेट हमने सिंप्लीफाइड करके लिखा हुआ है। देखिए, रूल अप्लाई करने के बाद आप उस मॉलिक्यूल में ढूंढेंगे सबसे पहले ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट। ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट के बाद हम ढूंढेंगे उसके अंदर की नंबरिंग कहां तक हुई है और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर उस रेडिकल में कार्बन और कार्बन में कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सुनना ध्यान से, अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो नाम के आखिर में आ जाएगा YL। अगर डबल बॉन्ड है तो इनाइल, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइनाइल। पोजीशन के साथ हमें इन और आइन इन दोनों की पोजीशन लिखनी है। एग्जाम्पल से समझते हैं। नेमिंग का फॉर्मेट क्या बताया? सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे, जो ब्रांच है उसे लिखेंगे और उस ब्रांच के अंदर हम लिखेंगे कि कौन सा ब्रांच किस पोजीशन पे है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में 2 आ गए तो ब्रोमो और क्लोरो दोनों आ गए, तो पहले ब्रोमो फिर क्लोरो। तो एग्जाम्पल से हम 1 बाय 1 चलते हुए समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर लिखा हुआ है CH3 का नाम लिखिए। तो हमने ये कहा CH3 में ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन है, इसे नंबर 1 दे दिया। ना कोई मल्टीपल बॉन्ड है, ना कोई फंक्शनल ग्रुप है, चेन शुरू और खत्म। अब नाम लिखेंगे, इसमें कोई ब्रांच नहीं है इसलिए हमने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं लिखा। फिर एल्क, एल्क का मतलब है कहां तक आपने नंबरिंग की है। अगर आपने नंबरिंग 1 तक की है मीथ, 2 तक ईथ, 3 प्रॉप, 4 ब्यूट, 5 पेंट एंड सो ऑन। देखिए तो यहां पे 1 तक नंबरिंग की है तो 1 की वजह से लिखा मीथ, और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो मीथ प्लस YL हमने लिख दिया मिथाइल। सेकंड एग्जांपल में नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। बार बार ये रूल बोलने हैं, हर नाम को लिखते हुए अगर आप रूल बोलेंगे तो याद रहेंगे। नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, उसके बाद आफ्टर इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन इज सेलेक्टेड। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, चेन का सिलेक्शन हो गया। आगे देखिए, कोई ब्रांच नहीं है, 2 तक नंबरिंग की है ईथ और कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इथाइल। तीसरा एग्जांपल देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी और जहां तक चले गए वहां तक चलते रहे। 3 तक नंबरिंग हुई है तो 3 को हम लिखते हैं, ये तो है ही नहीं, एल्क में 3 की जगह लिख दिया प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो हमने लिख दिया YL प्रोपाइल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल में यहां पे लगा हुआ है Cl। अब देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, रेडिकल में ये फिक्स है, दिमाग में बिठा लीजिए सभी कि रेडिकल में नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। आ गया दिमाग में? यस। तो नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो यहां से यहां तक पहुंच गए। अब ये साइड में कौन है? ये तो Cl है, और Cl जो है वो सब्स्टिट्यूएंट है और उसे सबसे पहले लिखना है पोजीशन के साथ। तो जी 1 नंबर पे Cl लगा है, नाम लिखने का सिस्टम। सब्स्टिट्यूएंट कौन है? Cl। क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्या लिखेंगे? क्लोरो। पोजीशन क्या है? 1। तो हमने कहा 1 क्लोरो इथाइल। अब इसमें हमें 2 बातें नहीं दिखाई दी। कौन सी? पहली, ये ब्रैकेट कहां से आया, क्यों लिखा, और दूसरा ये बीच में जो हाइफन बना है ये क्यों लिखा। देखिए, जब भी नंबर के बाद इस तरह से अल्फाबेट आएगा
तो उनको डिफरेंशिएट करने के लिए बीच में हाइफन लगाया जाएगा। तो ये ब्रैकेट क्यों लगाया हमने? जब भी किसी रेडिकल में कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होती है, जब भी किसी रेडिकल में कोई सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच होती है, उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स रेडिकल। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स रेडिकल। और कॉम्प्लेक्स रेडिकल जो है उसका नाम ब्रैकेट में लिखा जाना चाहिए। ये देखिए, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, इसमें ब्रांच नहीं है, तीनों का नाम लिख दिया सीधा, कोई ब्रैकेट नहीं बनाया। ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल नहीं है, ये सिंपल रेडिकल है। आगे बढ़े, यहां देखिए, यहां से नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, और उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। आगे बढ़ गए, 2 तक नंबरिंग हो गई। ये मुझे दिखा OH, और मेरे दिमाग में है कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसका प्रीफिक्स आएगा। अगर प्रीफिक्स आएगा तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है? हाइड्रोक्सी। पोजीशन के साथ लिखना है आपको, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, 1 हाइड्रोक्सी इथाइल। क्या बोला? 1 हाइड्रोक्सी इथाइल, मतलब इथाइल के 1 नंबर कार्बन पे क्या लगा है? हाइड्रोक्सी। तो ये कौन सा रेडिकल है? सिंपल या कॉम्प्लेक्स? तुरंत आंसर, कॉम्प्लेक्स। तो ये ब्रैकेट में आ गया। इसके बाद आगे बढ़िए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। जहां फ्री वैलेंसी है रेडिकल में, पहला नंबर उसी को मिलेगा। आगे बढ़े, आगे बढ़ते बढ़ते जहां तक खत्म हो गए मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करते हुए, स्टॉप। नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी इंक्लूडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इंक्लूड कर लिया, चैन शुरू, चैन खत्म। अब नाम लिखेंगे। क्या इसमें कोई ब्रांच है? नहीं है, तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। नंबरिंग कहां तक की? 3 तक नंबरिंग की आपने, लिख दिया प्रॉप। डबल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। डबल बॉन्ड जिन 2 नंबर के बीच में आता है, अगर 2 और 3 के बीच में आता है तो इसका एड्रेस माना जाएगा 2। अगर ये आता 1 2 के बीच में तो एड्रेस क्या मानते? 1। 3 4 के बीच में आएगा तो एड्रेस क्या माना जाएगा? 3। तो यहां 2 और 3 के बीच में है, आपने लिखा एल्क। फिर क्या लिखा था हमने? इनाइल विद पोजीशन। तो ये एड्रेस हो गया इसका 2 इनाइल। और जैसा मैंने कहा था आपसे कि ये अल्फाबेट है, ये नंबर है, बीच में ये डैश या हाइफन लिखना है। आगे बढ़िए, ये कंपाउंड देखिए, नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी। नंबर 1 इज गिवन टू फ्री वैलेंसी, तो फ्री वैलेंसी को नंबर 1 दे दिया। फिर 3 तक पहुंचे, कहीं भी चले जाइए मल्टीपल बॉन्ड तो है नहीं, तो सबसे बड़ी चैन। स्टार्ट फ्री वैलेंसी से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीनों सेम है। तो 1 2 3 आ गए। ये दोनों कौन है? ये है सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। ये कौन है? सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच। और इस ब्रांच को लिखने का तरीका, सबसे पहले विद पोजीशन। तो पोजीशन इसकी क्या है? 2। पर कितने CH3 हैं? 2। तो दोनों को लिखना पड़ेगा। अगर आपने इसका नाम लिख दिया 2 मिथाइल इथाइल, गलत है। अगर आपने इसका नाम लिख दिया 2 डाइमिथाइल इथाइल, गलत है। आपको इसका नाम लिखना पड़ेगा, अगर आपने कहा कि ये डाइमिथाइल है तो दोनों का एड्रेस लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे 2,2 डाइमिथाइल, उसके बाद एल्क ईथ आइल। क्योंकि इस रेडिकल में ब्रांच है तो ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है। और अगर ये कॉम्प्लेक्स रेडिकल है तो कॉम्प्लेक्स रेडिकल को हमेशा हम किस में लिखते हैं? ब्रैकेट के अंदर। तो एक बार पूरा नाम फिर से सुनिए। मैंने कहा इसके अंदर 2 ब्रांच है, तो आपने लिखा 2,2 डाइमिथाइल इथाइल। रेडिकल सिंपल है या कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स, तो नाम लिख दिया ब्रैकेट में। नंबर 1 किसको दिया? फ्री वैलेंसी को। सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? 2। दोनों का एड्रेस लिखना है। तो बेटा यहां पर हमने रेडिकल की IUPAC नेमिंग कंप्लीट कर ली है।
इसके बाद हम पढ़ेंगे कंपाउंड की IUPAC नेमिंग।